स्वागत है और आप सभी से समझेंगे कि आज शुरुआती कारोबार में किस तरह का आलम बनेगा और कितना एक्शन आप तेजी या मंदी की तरफ रखेंगे। मानस, शुरुआत आपसे बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहने वाला है आज? देखिए, ओपनिंग ट्रेड जो है वो इंटेलेक्ट डिजाइन का है श्वेता जी। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो काफी दिनों से, मेरे ख्याल से पिछले करीब 7-8 हफ्ते हो गए, इंटेलेक्ट डिजाइन 420 और 400 की रेंज में सपोर्ट ले रहा था। कल हमें रिवर्सल देखने को मिला। इंटेलेक्ट डिजाइन ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वहां पर थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी। आई थिंक अब आपको यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, इसलिए इंटेलेक्ट डिजाइन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 430 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 455 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए, तो ये इंटेलेक्ट डिज़ाइन में एक ट्रेड आपको लेना है, ये एक मानस सजेस्ट कर रहे हैं। गाबा जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या होगा यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। मुझे एक बात का आज काफी हद तक सुनने में आया कि आप 35 किलोमीटर जाते थे रोज कॉलेज के लिए। अब 35 किलोमीटर वन वे बाइक पे, लेकिन बाइक पे, हाँ, बाइक पर जाते थे पढ़ने के लिए। इट्स लाइक बॉम्बे टू पनवेल एंड बैक। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू। अगर आज पैसा बने ना बने, लेकिन अगर किसी ने आज ये भी सीख लिया कि पढ़ाई के लिए आप कितना भी जाएं उतना कम है। गाबा जी, वो एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ एक और फैक्टर भी था। मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था, वो माता पिता के साथ रहना चाहता था, तो इसके लिए वो भी फैक्टर था। लेकिन हाँ, मतलब दोनों फैक्टर थे। Hats off to you. Hats off to you. The only thing people should learn from you today, if they can get it today. Anyway, आज जो मैंने स्टॉक चुना है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। कल 2 दिन का बार, फ्राइडे और कल का बार बहुत ही बढ़िया था। इसमें अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉक मैं कहूंगा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो महिंद्रा में है वो है करीब 1220 के आसपास। बस अपमूव है यहाँ पर और लगता है 1280 तक जाना चाहिए, फिर शायद 1300 भी दिखे। यदि एक बार 1280 चला गया महिंद्रा तो एक हायर मूव दिखेंगे। महिंद्रा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। 1% भागा और यहाँ से अब 1280 के दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। बाय साइड का ही ट्रेड एमएनएम पर काबा साहब ले रहे हैं। कविता जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इंदौर में मैं देख रही हूँ आप जैकेट वैकेट निकाल लिया आपने? या इंदौर में बहुत ठंड बढ़ गई है। लास्ट 2 डेज से लाइक 12-13 डिग्री पर है और इतनी ठंड थी कि कल तो मुझे सॉक्स बाय करने पड़े, मैं भूल गई थी। तो आई वेंट आउट एंड बॉट दैट पर्टिकुलर। तो ठंडी बहुत है, नो डाउट। और बाजार को अगर देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त रैली देखा हमने, शॉर्ट कवरिंग मूव। लेकिन इस शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद जब हम देखें तो 43,000 पर अभी कॉल राइटर्स जोन भी है और 10 डेज 20 डे का एक रेजिस्टेंस भी है। सो फर्दर अपलैग बैंक निफ्टी में मुश्किल है अंटिल 43,000 के लेवल्स क्रॉस हो डिसाइसिवली। सो निफ्टी, इवन निफ्टी पर अगर आप देखें तो ऊपर में 18,187 दैट इज द लेवल, वहां तक हमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गैप अप ओपनिंग के बाद इंडेक्स पर कितना जूस बचता है ट्रेड के लिए, विल लुक आफ्टर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में मुझे लगता है शुगर कंपनीज पर आज ध्यान दे सकते हैं। कल भी एक अच्छा मूव यहाँ बना था। तो टीआईडी पैरी कैश काउंटर आज आप के साथ डिस्कस कर रही हूँ, 562 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 555 का एक स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 585 तक के लेवल्स के लिए ईआईडी पैरी कैन बी द टॉप कॉल फॉर द डे। ओके, ईआईडी पैरी कैन बी द टॉप कॉल। अच्छा हर्षिता, आप इंदौर गई हैं वैसे? मैं इंदौर गई हूँ। इनफैक्ट मेरा जो ननिहाल था वो इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर देवास में था। देवास में, अच्छा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम स्ट्रीट फूड वगैरह की बात करते हैं ना, तो हम दिल्ली, कोलकाता वगैरह की बात करते हैं। इंदौर काफ़ी अंडररेटेड है और मतलब खासतौर से वो, मैं इंदौर के पास ही एक जगह वहाँ पे कुछ टाइम रहा था। उसके बाद पोहा मैंने पिकअप किया था वहाँ से और उसके बाद से मैं कभी उसको मतलब गिव अप नहीं कर पाया। वहाँ का पोहा, वहाँ का भुट्टे का खीस और लिस्ट लंबी होती जाएगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो और मौसम भी अच्छा होता है इंदौर का, तो मतलब दोनों सर्दी गर्मी दोनों, मतलब ना बहुत ज़्यादा दिल्ली वाली सर्दी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती और फिर वो उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। तो एक परफेक्ट वेदर वहाँ पर होता है। चलिए, अब कॉल्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, सतपुत्र जी, एक्चुअली आज 2 राजेश हैं हमारे साथ शो में, तो सतपुत्र जी से स्टार्ट करते हैं। सतपुत्र जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे देखिए, नजर जो है थोड़ी फार्मा स्टॉक्स पे है, जहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है वो है जाइडस और लॉरस लैब। मेरे दोनों पे नजर है आज।
तो जायडस की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें, अगर मुझे एक पिक करना है, देन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद जायडस। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने इस पे बात की थी और अभी भी इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद ये अभी भी अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये लेवल है 415 टू 418, जो इसका एक आप कह सकते हैं कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है। और इसीलिए मैंने जायडस को चुना। तो जो भी डिप मिलेगा, डिप तो मिल रहा है फार्मा में, तो आई थिंक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है कि अगर आप डिप मिलता है तो डेफिनेटली जायडस को ऐड करें। अबाउ 415 स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। और इसका पहला अगर आप टारगेट देके स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 430 का पहला रेजिस्टेंस है और जैसे 430 निकालेगा उसके बाद मुझे लगता है ये 450 को अनफोल्ड करेगा पोजिशनली। सो इट्स अ बाय इन जायडस। तो जायडस में एक तेजी का ट्रेड जहां पर 450 के लिए एक मौका, जायडस लाइव याद रखिएगा, ये वो ट्रेड आइडेंटिफाई किया गया है। अमित सेठ, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुजी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली चार्ट्स का देखें तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। कल लगभग इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है उसकी नेकलाइन का, तो मुझे लगता है ये लेवल्स होल्ड करने चाहिए इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। 7074 का अल्ट्राटेक का प्राइस है, 6970 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7270 के टारगेट्स रहेंगे अल्ट्राटेक में। ओके चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बाय करना है यहाँ पर। पालवी जी गुड मॉर्निंग। पालवी जी आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज पे। स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन जो देखने को मिला था, ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्सल वापस दिया है। और इसके अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो जो इसके प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे मंथली चार्ट पे वो इंटेक्ट है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप, मीडियम टर्म सेटअप भारत फोर्ज का पॉजिटिव है। नियर टर्म चार्ट पे वापस जो रिकवरी बनी अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक वापस आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर ओवरऑल यहाँ पे भारत फोर्ज के हैं, ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंट्राडे के टारगेट हम यहाँ पे 905 रुपए से 910 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा भारत फोर्ज फ्यूचर का यहाँ पे करीब होगा 862 के आसपास। भारत फोर्ज में एक मौका, तेजी की पोजीशन लेने का, लगभग 4% तक के गेन्स देखने को वहां कल मिले थे और आज भी वहां पर तेजी का ही ट्रेड बनाकर चलेंगे। चलिए आपके लिए रिकैप करते हुए टॉप कॉल्स, और जब हमारे फंडामेंटल जानकार जुड़ेंगे उनसे भी एक व्यू लेंगे कि उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है। लेकिन जो टॉप कॉल्स आए हैं, ध्यान रहे सभी तेजी के ट्रेड्स हैं